लोहे से ढाल भी बन सकती है, शमशीर भी बन सकती है। शासन अगर अखिलेश के हाथ में है तो गुंडों का राज होगा, शासन अगर भाजपा के हाथ में है तो विकास का रास्ता प्रशस्त होगा। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट डाले जाने हैं। जाट बहुल इस क्षेत्र में बीजेपी और सपा रालोद गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने मतदान से पहले ही राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को साथ आने का न्योता देकर सियासत फिर से गरमा दी है। लेकिन अब बीजेपी के ऑफर पर जयंत चौधरी ने जवाब दिया है। जयंत चौधरी ने कहा कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैंने सोच समझकर फैसला लिया है। गृह मंत्री अमित शाह की जाट नेताओं के साथ बुधवार को हुई बैठक को लेकर चौधरी ने कहा कि जब लखीमपुर में किसानों को रौंदा गया तब वे कहा थे और कल बैठक कर रहे थे। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये परीक्षा की घड़ी है। 5 साल बाद आपको मौका मिल रहा है। भाईचारा जिंदाबाद का नारा हमारा है, लेकिन इससे किसको एलर्जी है यह सबको पता है। किसान की इज्जत मान सम्मान से खिलवाड़ हो रहा है। बीजेपी के प्रस्ताव पर जयंत चौधरी ने कहा कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो ऐसा करके पलट जाऊंगा। मैंने सोच समझकर फैसला लिया है। चुनाव के बाद भाजपा के साथ गठबंधन के खुले प्रस्ताव पर जयंत चौधरी ने तत्काल प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, न्योता मुझे नहीं, उन 700 से ज्यादा किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। हिंदी न्यूज चैनल एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जयंत चौधरी ने आगे कहा कि गृह मंत्री ने मुझे कोई ऑफर नहीं दिया। ये सब जोड़ तोड़ की राजनीति करना चाहते हैं। चुनाव के बाद बीजेपी जाने की बात निराधार है। मैं दिशा नहीं बदलने वाला। इस तरह का मेरा एक भी बयान नहीं है। ये सब निराधार बातें हैं। मुजफ्फरनगर किसान के लिए क्रांति भूमि है। नफरत की प्रयोगशाला मुजफ्फरनगर के लोग नहीं बनने देंगे। जयंत चौधरी ने बताया कि वह मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को अखिलेश के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पश्चिमी यूपी में साझा चुनाव प्रचार का विधिवत आगाज करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को मथुरा में बीजेपी के लिए घर घर संपर्क अभियान किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि ब्रज क्षेत्र का चप्पा चप्पा भाजपामय है। इससे पहले हाल में शाह ने शामली के कैराना में भी बीजेपी के लिए घर घर संपर्क अभियान किया था। बीजेपी के डोर टू डोर प्रचार के बाद अमित शाह ने कहा कि सपा की सरकार में उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियाओं का राज था, कहीं आजम खां तो कहीं मुख्तार अंसारी। शाह ने कहा कि आजम खां पर तो इतने केस है कि सीआरपीसी की धाराएं कम पड़ गई। उन्होंने पूछा कि जब भाजपा की सरकार में बाहुबलियों पर कानून की गाज गिरती है तो अखिलेश यादव के पेट में दर्द क्यों होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं। और जब इन पर गाज गिरती है, अखिलेश जी के पेट में दर्द होता है। कहीं आजम खान, कहीं मुख्तार अंसारी, न जाने कितने फैला कर। बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर गुंडा राज को बढ़ावा देने की बात कहकर हमलावर है। इसका जवाब अखिलेश यादव शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में होने वाले अपने कार्यक्रम में क्या देते हैं, अब इस पर सारी नजरें टिकी हुई है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।